तो इंस्टिंक्ट है अंदर से आपके, फायर जागती, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ और आप मैं वो फायर जला के चला जाऊँ, इट कम फ्रॉम इनसाइड। यदि आपका, एज आई सेड, लर्निंग क्वेश्चन, यदि इफ यू आर ईगर इन लर्निंग न्यू थिंग्स, ऑटोमेटिकली इट विल कम अप। आप किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि कहाँ पे मैं किसी की लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। जिस दिन आपका ये थॉट प्रोसेस है कि मैं किसी की लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ फॉर द बेटरमेंट, ऑटोमेटिकली यू हैव यू आर ऑन अ पाथ ऑफ मनी विल स्टार्ट ऑफ, मतलब आप उस पाथ पे पहुंच चुके हैं, फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। भाई एस्पायर योर सेल्फ कि मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, लेकिन वो कैसे बनना है? बाय डेवलपिंग माई सेल्फ, डेवलपिंग न्यू स्किल्स जो ट्रेंडिंग हो, जो जिसमें फ्यूचर हो। तो यही यही समझ लगती है मेरे को कि भाई इनफ्लो ऑफ मनी जो आएगा वो आपकी स्किल सेट पे आएगा। व्हाट स्किल्स यू पोजेस, एज आई सेड, सरस्वती हाथ में रखो। जहाँ जहाँ आपको अनलर्न करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब आप छोटे से बड़े बनते हो तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो आप सीखते हो। आप वो अच्छी भी सीखते हो, बुरी भी सीखते हो। तो एट टाइम्स आपको जो बुरी चीज सीखी है उसे अनलर्न करना पड़ता है। एक मैंने कोई चीज सीखी कि भाई, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। ये हमने सीखा है। तो मतलब हमारी जितनी क्षमता है कुछ करने की, वो उसमें ये सब मत से रहो, ज्यादा लंबा मत सोचो। अब इधर मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूँ, हमें अनलर्न करना पड़ेगा। अंकल, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन था। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे और मैं पैसे के लिए काम ना करूँ। तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे पैसा मेरे को और पैसा बना के दे? देखो, ये क्वेश्चन अकेला तेरा नहीं है, ये क्वेश्चन हर किसी का, ये क्वेश्चन मेरा भी है। लेकिन इसका आंसर ना बड़ा सिंपल है। बट द प्रॉब्लम इज, सिंस हम लाइफ को सिंपली नहीं लेते, कॉम्प्लेक्स समझ के चलते हैं, तो हमको आंसर भी लगता है कि इसका कोई कॉम्प्लेक्स आंसर ही होगा। तो इसको ना बड़े सिंपल तरीके से पहले समझते हैं। जो मैंने सीखा वो ये था कि सरस्वती को ना पकड़ते रखो, लक्ष्मी अपने आप आती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए, अपनी स्किल्स को रिफाइन करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। आप चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो। यदि आप सर्विस में हो तो अपनी स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप करो कि आप डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ग्रो करते जाओ इन स्किल्स। उससे क्या होगा कि जो आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी, वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मल्टीफोल्ड रहेगी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन और इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। और यदि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूँ तो आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए, और प्रोडक्ट इतना रिफाइन और इतना कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट होना चाहिए कि प्रोडक्ट हर किसी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मुझे तो प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो हिमेश की जो कंपनी है वही प्रोडक्ट खरीदना है। यदि ये अप्रोच हो जाएगी तो मनी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास फ्लो इन होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? उस मनी का डिप्लॉयमेंट मतलब यूटिलाइजेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पैसे का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। एक होता है कि भाई मुझे अपनी नीड्स पे फोकस करना है, एक होता है मुझे अपनी वांट्स पे फोकस करना है। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू। यदि आप नीड पे फोकस करते हो तो सटल तरीके से जो पैसा आप सेव करते हैं, मनी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर और कंपाउंडिंग इम्पैक्ट देना चालू करता है। वो इमीडिएट तो नहीं होगा, दिन में नहीं होगा, साल में नहीं होगा, एक उसका पीरियड होता है, मतलब 5 साल 10 साल होराइजन होता है, जिसके अंदर यू स्टार्ट सीइंग योर मनी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। व्हेन द मनी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि भाई आपको अब एफर्ट कम लगाने पड़ रहे हैं और मनी आपको सटल तरीके से, पैसिव इनकम से आपको पैसा आना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे 20 साल हो गए नौकरी के अंदर। इन लास्ट 20 ईयर्स मैंने डे इन डे आउट स्लॉग किया। स्लॉग इन द सेंस, एक तृष्णा थी, मतलब ईगरनेस थी कि मुझे डे बाय डे कुछ नया सीखना है। बर्निंग डिजायर। है बर्निंग डिजायर।
बर्निंग डिजायर आप कह सकते हो एक तरीके से, कि भाई मुझे रोज नया सीखना है। तो उस नए सीखने में मुझे एडवांटेज क्या मिली, मुझे जॉब्स की ऑफर बहुत आने लग गई। हाँ। दिस इज माई स्किल, दोज पीपल हैव सीन माई वर्क एंड दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। वेर मैंने अप्रोच नहीं करा, आई डेंट सी कि मुझे जॉब मिले, मेरे पास ऑटोमेटिकली ऑफर्स आनी स्टार्ट हो गई। उससे मुझे क्या लगा कि आई एम एबल टू नेगोशिएट वेल बिकॉज ऑफ माई स्किल्स आई पोजेस दैट टाइम। तो मैंने जो भी पैसे बोलता था वो दे देते थे। तो मुझे लगा ये तो बड़ा आसान है, मतलब इसका मतलब है कि अपनी स्किल्स, मतलब सरस्वती जो मैंने बोला, सरस्वती पर दिमाग लगा के रखो, पैसा अपने आप आता रहेगा। आज जो है 6 months बैक आई लेफ्ट द जॉब। मुझे लगा यार तो एंटरप्रेन्योरशिप पे दिमाग लगाना है, बहुत टाइम हो गया। अपना टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट किसी एक कॉर्पोरेट को देने के बजाय आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ। क्योंकि अभी तक हमने टाइम जो अपना लगाया है, जो अपने एफर्ट लगाए, अपनी एनर्जी जो लगाई, वो किसी थर्ड पर्सन के लिए लगाई। अब टाइम है कि भाई अपने पे लगाओ। अब जब आप ये काम करने चालू करते हो तो यू हैव टू हैव सम कैपिटल विद यू सो दैट वो जेस्टेशन पीरियड और ट्रांजिशन में आप जो है आपकी फैमिली सफ़र नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमने अपनी नीड पे फोकस करा, हमने बॉन्ड्स की तरफ देखा ही नहीं कि भाई हमको अपनी बॉन्ड्स जो है वो लिमिटेड रखनी है। अब बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, आपकी यंग जनरेशन की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब गाड़ी खरीदेंगे, ये यदि हिमेश के पास कोई कार है तो आई विल स्टार्ट एस्पायर माई सेल्फ कि मेरे पास भी वो कार होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव मुझे पता है कि कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, बट स्टिल वी कॉल दैट कार एज एन एसेट, बट दैट इज नॉट द केस। दिन प्रतिदिन वो कार डेप्रिशिएट हो रही है। यस। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। वे बैक इन 2002 मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। जॉब स्टार्ट करने के बाद मेरे घर में गाड़ी नहीं थी। अच्छा। तो मुझे लगा अब तो मैं कमाने लग गया हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे अब गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने घर में हमारी गाड़ी नहीं है। तो मेरी उस टाइम पे 13,000 रुपये की तनख्वाह होती थी। अच्छा। उस टाइम पे मैंने गाड़ी चूज करी सेंट्रो, जिसकी EMI बैठी थी 5,500। अच्छा। तो मतलब आप सोचो 50% ऑफ माई सैलरी इज गोइंग इन EMI फॉर द कार। तो हमने वो दिमाग नहीं लगाया। तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने बोला, अखिल आर यू मैड, उधर देख वो तेरा कुलीग जो है वो 8 लाख का प्लॉट ग्रेटर नोएडा में ले रहा है विद एन EMI ऑफ 5,000। अच्छा। यू जस्ट गो एंड बाय द प्लॉट इंस्टेड ऑफ अ कार। तो हमने उसका एक्सक्यूज क्या दिया, मैंने नहीं सर मैं कार ही लूंगा बिकॉज इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी, मुझे जो है गाड़ी लेनी है क्योंकि मेरे घर में गाड़ी नहीं है। बट ही कॉन्स्टेंटली प्रोबिंग मी एंड रिकमेंडिंग मी, नो अखिल यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। बट वो हम समझे नहीं, क्योंकि हम इमोशनली थे कि भाई हमारे घर में गाड़ी है तो गाड़ी, अब बेटा कमाने लग गया तो घर में गाड़ी आनी चाहिए। आफ्टर 10 years मैंने वो गाड़ी बेची 70,000 रुपये में, और जो मेरा कुलीग था उसने वो प्लॉट 80 लाख रुपए का बेचा। तो मतलब गाड़ी की डेप्रिशिएट हो गई, उनकी एप्रिशिएट। मेरी जो 3 लाख की गाड़ी थी वो 10 साल में डेप्रिशिएट होके 70,000 की हुई। जो मेरा कुलीग था जिसने प्लॉट 8 लाख रुपए का खरीदा था, 10 साल बाद उसने 80 लाख का बेचा। उनको प्रॉफिट हो गया। सो हियर मनी वर्क फ्रॉम हिम, वेयर इन माई केस मनी डिडंट वर्क, बिकॉज मैंने उसकी जो डिसीजन था, मेरा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो था वो गलत था। तो आपके केस में आज के डेट में जो हम बात करते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हम वो एस्पायर करते हैं कि सामने वाले के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी वो गाड़ी होनी चाहिए, सामने वाले के पास एक ब्रांडेड फ़ोन है तो मेरे पास भी वो ब्रांडेड फ़ोन होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव रियलाइजिंग कि क्या मुझे उससे वैल्यू आउट ऑफ उस एसेट से वो वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही, मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता। बट मेरे पे वो फोमो हावी हुआ है कि भाई मुझे वो चीज़ चाहिए बिकॉज उसके पास वो है। तो जिस दिन आप अपनी नीड्स पे फोकस करके मनी को इफेक्टिवली डिप्लॉय करते हो, एवरी पेनी सेव इज मनी अर्न। ओके, और सेविंग भी हिस्सा है। सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग अलॉन्ग विथ इन्वेस्टमेंट। ओके, सेविंग के साथ उसे इफेक्टिवली इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद उस पे जो रिटर्न मिलती है, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ ऑन दैट।
रिटर्न। इंस्टेड वो जो पैसा सेव कर रहे हो तुम उसे खर्च करे जा रहे हो। ठीक है। द इशू नाउ डेज इज, लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग क्वालिटी ऑफ लिविंग पे फोकस नहीं करते, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस करते हैं। जिस दिन आप क्वालिटी ऑफ लिविंग पे फोकस करोगे ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक हो जाएगा। वो ही टाइम होगा जिस दिन मनी आपके लिए आपका काम करना चालू होगा। आज मैं 6 महीने से आई एम जस्ट इम्प्रोवाइजिंग मनूवरिंग कि मैं ये वाला काम कर लूँ, ये वाला बिजनेस पे काम करना चालू कर दूँ, इस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ। वो मैं क्यों कर पा रहा हूँ? उसके पीछे रीज़न यही है कि मैंने अपनी एक वेल्थ जनरेट करी थी ओवर द पीरियड। वो वेल्थ मेरे को एक एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न दे रही है। उस रिटर्न से मैं अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी जो है वो लाइवलीहुड जी पा रहा हूँ। इसलिए मैं आज अपने आप पे फोकस कर पा रहा हूँ कि मुझे अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करना है। अब वो एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है कि मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दूँ, या मैं कोई अपनी सर्विसेज कंसल्टिंग सर्विसेज में आ जाऊँ, या मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर लूँ। क्योंकि इंडिया तो आज के डेट में बूमिंग एमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके अंदर तो आप जो काम करेंगे दैट विल गोइंग टू गिव यू मल्टीफोल्ड रिटर्न। तो दिस इज द टाइम टू थिंक। ओके। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि हाउ मनी वर्क फॉर यू, बिफोर दैट the money start working for you, you have to put an effort in developing the skills, learning quotient अपना आप रखो। every day you should focus on कि भैया मुझे आज ये चीज़ सीखना है, आज कुछ नई सीखनी है। जिस दिन आप सीखने पे फोकस करोगे ऑटोमेटिकली आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, आपकी मनी ट्रेजेक्टरी स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अंकल ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें जिनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स क्लास है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है, देन रियल एस्टेट है। आज के डेट में अभी फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स स्टार्टअप का बहुत जोर है इंडिया में। स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो, न्यू आइडियाज पे इन्वेस्ट करो, न्यू प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो। किसी ने सोचा था कि हम ऐप पे ओला कैब अपने हमारे घर पे आ जाएगी? किसी ने सोचा था? हमने सोचा था कि हम फूड डिलीवरी अपनी घर पे करा पाएंगे? नहीं, इट्स अ न्यू एज थिंग। आज की डेट में ऐप का ज़माना आ चुका है, एवरीथिंग इज ऑन फोन। पहले एक डेस्कटॉप का होना बड़ा आवश्यक था, आज की डेट में डेस्कटॉप की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल फ़ोन ही आपका लैपटॉप है, फ़ोन ही आपका कैमरा है, फ़ोन ही आपका लैपटॉप है। तो ऐसी थिंकिंग कहाँ से ग्रो हो सकती है? ये थिंकिंग तो ना आपको ना पढ़ना बहुत पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, पढ़ना इन द सेंस ऐसे बड़े सारे लर्नेड एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी अपनी अपनी खुद की एक स्टोरी है। हाँ, होता है। अभी हम बात करें, इतने बड़े बड़े बिग हाउसेज हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, हर किसी की अपनी एक स्टोरी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है किस स्टोरी से इंस्पायर हो सकता है। अब मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ओयो का हितेश अग्रवाल से। 18 साल के लड़के में वो उसमें कहाँ से वो इंस्पिरेशन आ गई कि भाई मैं होटल बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया। 13-18 साल का लड़का है वो बस, और आज हम वो डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे। तो इंस्टिंक्ट है अंदर से आपके फायर जागेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ और आप मैं वो फायर जला के चला जाऊँ। इट कम फ्रॉम इनसाइड। यदि आपका एज आई सेड लर्निंग क्वेश्चन, यदि इफ यू आर ईगर इन लर्निंग न्यू थिंग्स, ऑटोमेटिकली इट विल कम अप। आप किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि कहाँ पे मैं किसी की लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। जिस दिन आपका ये थॉट प्रोसेस है कि मैं किसी की लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ फॉर द बेटरमेंट, ऑटोमेटिकली यू आर ऑन अ पाथ ऑफ मनी विल स्टार्ट ऑफ। मतलब आप उस पाथ पे पहुंच चुके हैं, फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बुक्स मदद करती है ऐसे काफी? बिल्कुल करती है। कैसी टाइप की बुक्स? मतलब किसी भी टाइप की बुक जो तुम्हें अच्छी लगती हो। मैं मेरी रीडिंग हैबिट बहुत पुअर थी 2 years बैक। मैं हर किसी को मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मैं तो बस सुन सकता हूँ। लेकिन वो दिन और आज का दिन मैंने मतलब कितनी सारी बुक्स पढ़ ली। कौन कौन सी? अब जैसे अभी रिसेंटली मैं 100 बैगर्स पढ़ रहा हूँ कि 100 बैगर्स एक बुक है जिसके अंदर 1 रुपये लगा के 100 रुपये कैसे कमाए। ओह, उसमें मतलब पैसों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ, पैसों की मदद से। पैसे की मदद से। देखो ये बात तो पक्का है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी। ओके। मतलब जो चीज आपके पास होगी तो ही तो वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो मनी कैसे अट्रैक्ट होगा? हाँ। तो उसका फॉर्मूला विटामिन है। पिछले से उसका फॉर्मूला विटामिन है कि मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। रिस्पेक्ट जिस दिन करनी सीख जाओगे पैसे को। और रिस्पेक्ट क्या होता है?
कि Thank you, आप Johnny. गेट अलॉन्ग मत हो, टैग अलॉन्ग मत हो विद दी फोमो थिंग। हाँ, मतलब अपनी वॉन्ट्स बड़ी ज़्यादा नहीं करनी, नीड्स हाँ, पे ध्यान देना। मैं नहीं कह रहा कि आप फरारी मत खरीदो, बिल्कुल खरीदो, लेकिन फरारी अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट से मत खरीदो। फरारी खरीदो तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आ रही है ना, उससे फरारी खरीदो। मजा उसी का ही है। ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रही, उस पर जो रिटर्न आ रही है उसके साथ आप एंजॉय कर रहे हो। हाँ। सो इन अ वे आप अपनी वांट फुलफिल नहीं कर रहे हो, क्योंकि वांट फुलफिल वही करता है जिसके पास खुद से कमाया हुआ पैसा नहीं होता, अपने हाथ से कमाया हुआ पैसा नहीं होता। तो मतलब जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, मतलब अपने वॉन्ट्स को बढ़ा नहीं रखेगा। देखो फिर वापस मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी औकात सेंट्रो खरीदने की है, हाँ। लेकिन मैं जाके बड़ी कोई गाड़ी स्कॉडा या कोई भी बड़ी गाड़ी खरीद के लाया तो पैसे हैं मेरे पास, ऐसा नहीं पैसे नहीं है, बट आई कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि भैया कि मेरी नीड फुलफिल होनी चाहिए। यदि सेंट्रो मेरी नीड फुलफिल कर रही है तो व्हाई शुड आई गो फॉर अ स्कॉडा और अ कार व्हिच इज एक्सपेंसिव देन सेंट्रो। या मेरी यदि नीड फुलफिल कर रहा है सेंट्रो तो मैं अपनी उस नीड के साथ इंटैक्ट रहूंगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके मुझे लगता है कि भाई नाउ आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कैन अफोर्ड फरारी, कि मैंने अपनी इतनी वेल्थ अर्न कर ली है, अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ फरारी। इट इज माई इन माई कैपेसिटी टू अफोर्ड दैट कार, तो फिर क्या दिक्कत है। तो यही यही समझ लगती है मेरे को कि भाई इनफ्लो ऑफ मनी जो आएगा वो आपकी स्किल सेट पे आएगा। हाँ। व्हाट स्किल्स यू पोजेस, एज आई सेड, सरस्वती हाथ में रखो। जहाँ जहाँ आपको अनलर्न करना पड़े। अब क्या होता है कि जब आप छोटे से बड़े बनते हो तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो आप सीखते हो, अब वो अच्छी भी सीखते हो, बुरी भी सीखते हो। तो एट टाइम्स आपको जो बुरी चीज सीखी है उसे अनलर्न करना पड़ता है। एक मैंने कोई चीज सीखी कि भाई, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जितनी चादरों उतने पैर फैलाओ। हाँ। ये हमने सीखा है। हाँ। तो मतलब हमारी जितनी क्षमता है कुछ करने की वो उसमें ये सबमर्सिव रहो, ज्यादा लंबा मत सोचो। अब इधर मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूँ, हमें अनलर्न करना पड़ेगा। भाई एस्पायर योरसेल्फ कि मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, लेकिन वो कैसे बनना है? बाय डेवलपिंग माई सेल्फ, डेवलपिंग न्यू स्किल्स जो ट्रेंडिंग हो, जो जिसमें फ्यूचर हो, फायर होनी चाहिए। यदि वो थॉट प्रोसेस रहेगा तो आप अनलर्न करोगे, न्यू स्किल्स लर्न करोगे, ऑटोमेटिकली मनी स्टार्ट फ्लोइंग इन। व्हेन द मनी स्टार्ट फ्लोइंग इन, मुझे और विजिलेंट रहना है कि व्हेन आई स्पेंड मनी और सेव मनी और इन्वेस्ट मनी, आई डू इट विद अ डिलिजेंट, एज अ डिलिजेंट पर्सन। डिलिजेंट मतलब विद अ, अब मैं किसी एसेट, किसी पे खर्चा कर रहा हूँ, कोई चीज खर्च कर रहा हूँ, तो आई शुड बी अवेयर कि मैं खर्चा क्यों कर रहा हूँ। आई शुड आस्क व्हाई। जस्ट बिकॉज मुझे ये चीज अच्छी लगी मैं पैसा खर्च कर दूंगा, चाहे उसके घर जाके मेरा धूल खाली होगी, उसकी जरूरत नहीं है। आई शुड आस्क व्हाई। यदि मैंने सेव कर रहा हूँ तो व्हाई शुड आई सेव। जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो व्हाई, कि भाई क्या ये मुझे रिजल्ट मेरे हिसाब से फ्रक्टिफाई करके देगी या नहीं देगी। तो जिस दिन आप उस साइकिल में आ जाओगे, इनफ्लो और आउटफ्लो के साइकिल के अंदर, विद अ डिलिजेंट ह्यूमन बीइंग, तो ऑटोमेटिकली मनी विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस अपस्किल करते रहो अपनी जो लर्निंग है। मनी विल कीप कमिंग और मल्टीपल अपने आप होता चलेगा। आपको पता, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगा कि भाई ये तो मल्टीपल रिटर्न दे गया मुझे पैसा मेरा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो उसके बाद गाड़ी खरीदनी चाहिए जब पैसे बहुत आ जाता है। अरे बिल्कुल खरीदनी चाहिए। ये थोड़ा एंजॉय भी तो करना है। अब इधर डोंट मिस इंटरप्रेट, इधर मैं जो एंजॉयमेंट की बात कर रहा हूँ वो एंजॉयमेंट की बात कर रहा हूँ कि मेरी एसेट, मेरी रियल स्टेट प्रॉपर्टी, मेरा म्यूचुअल फंड रिटर्न, मेरा स्टॉक्स में जो मैंने पैसा लगाया उससे जो मुझे रिटर्न आ रही है उससे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम नॉट एंजॉयिंग विद माई इन्वेस्टमेंट, आई एम एंजॉयिंग विद माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो मतलब अपने पेरेंट्स के पैसों से भी नहीं करना चाहिए हमें अपने वांट्स को फुलफिल। भाई यही है, आपकी चॉइस है। अब भाई अब इसके अंदर ना मैं इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। देखो पेरेंट्स का जो पैसा होता है ना, पेरेंट्स तो चाहेगा कि मेरा बच्चा खुश रहे, हाँ, है ना। पेरेंट्स जो हैं वो इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और इतने इमोशनली अटैच होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेस्ट ऑफ द कंफर्ट मिले वर्ल्ड के। अभी बच्चे को सोचना है कि उसने अपने माँ बाप का पैसा कैसे यूटिलाइज करना है।
वो बच्चे को सोचना है, क्योंकि बच्चा जिस हिसाब से पैसा आज यूटिलाइज कर रहा है ना, चलो आज तो बाप का पैसा है, आगे जाके तो कुछ कमाओगे, लेकिन मेरी हैबिट तो वही रही ना, स्पेंडिंग हैबिट तो मेरी वही है जो मेरी इन पास्ट है, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। जब वो चेंज नहीं आया तो वो तो हैबिट्स मेरी इंटैक्ट रहने वाली हैं। जब वो हैबिट इंटैक्ट रहने वाली है और इनफ्लो जो है वो लिमिटेड है, सो यू एंड अप रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, कॉम्प्लेसेंट रहोगे पैसे को लेके। तो आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि पैसा मत खर्च करो, लेकिन विद ओपन आई एंड अवेयरनेस के साथ कि भाई वो पैसा भी तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही है। हाँ, तो उस अवेयरनेस के साथ स्पेंडिंग करो। मतलब वाई पूछना पड़ेगा। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज में वाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस दिन आप वाई एक बोलते हैं 5 बाय एनालिसिस, इसका बताओ। 5 बाय एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप 5 बार वाई पढ़ते हो, पूछ लो। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन करा, आपने मुझे आंसर करा, उस आंसर में मैंने फिर क्वेश्चन करा, तो मैंने वो क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर क्वेश्चन बनाते हुए अल्टीमेटली कंक्लूड कर दिया कि जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का रीजन क्या था। तो उसे बोलते हैं 5 बाय एनालिसिस। जैसे इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक होटल था, उस होटल के अंदर कस्टमर ग्रीवियंस बहुत हो रही थी, कस्टमर्स बहुत कंप्लेंट कर रहे थे हाउसकीपिंग को लेकर। तो होटल वालों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि भाई इतनी ग्रीवियंस क्यों आ रही है कस्टमर्स की। तो वो क्या करते हैं, रैंडमली हाउसकीपिंग हेड को, हाउसकीपिंग टीम को दे जस्ट गिव दी फीडबैक और स्कोल्ड देम कि भैया इतनी कंप्लेंट आ रही है, ठीक करिए। हॉस्पिटल होटल इज अ कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री, यदि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो कस्टमर वहां नहीं आएगा। तब भी ना वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, तो फिर उन्होंने कंसल्टेंट हायर करा। वो जो कंसल्टेंट था, तो उस कंसल्टेंट ने पूछा कि जी क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि हाउसकीपिंग इश्यूज बहुत आ रहे हैं। अच्छा। उसने फिर फर्दर क्वेश्चन पूछा कि कौन से, मानते हैं कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसने पूछा कौन से फ्लोर पे सबसे ज्यादा आपको कस्टमर कंप्लेंट आई। उसने बोला फर्स्ट फ्लोर से। उसने बोला फर्स्ट फ्लोर में भी कौन से रूम से, एक्स रूम से। कौन सी शिफ्ट में, हाउसकीपिंग 24/7 चलती है, शिफ्ट में था। तो उसने वो एनालिसिस करते करते वो पहुंचा कि भाई जो हाउसकीपिंग लेडीज हैं, जो बेडिंग एंड ऑल करती हैं, वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं थी। ओके। तो इधर क्या हुआ, जो कस्टमर कंप्लेंट आती थी, मैनेजमेंट जो थी वो स्कोल्ड करती थी, वो भी हेड ऑफ हाउसकीपिंग एंड द टीम, सेइंग कि तुम ढंग से काम नहीं करते हो। तो दे कंक्लूडेड कि लोग ढंग से काम नहीं करते। बट जो कंसल्टेंट आया उसने जब एनालिसिस करा, तो एनालिसिस में पता कि भाई वो काम करेगा कैसे, वो तो ट्रेंड ही नहीं है प्रॉपर्ली। तो मैं जड़ में चलेगा, वो जड़ में चला गया। तो वो जड़ में जाने से वो पता चला कि ट्रेनिंग इश्यूज हैं। जिस दिन ट्रेनिंग ठीक हो जाएगी तो हाउसकीपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड 5 बाय एनालिसिस। तो इसलिए वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अपने आप से करना, किसी भी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। समझ गया। तो यही है, दिस इज हाउ मनी विल वर्क फॉर यू।